बाद में आपने जीत के बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, क्या उसमें संदेश दे क्या? देखिए, चुनाव देश के संपन्न हो चुके हैं और जिस प्रकार का माहौल देश में है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 10 साल के अनुभव को देखते हुए हमने इस देश को और आगे कैसे बढ़ाना है, देश को सुरक्षित रखते हुए हम 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है। ये एक सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। 142 करोड़ की जनसंख्या का देश, समस्याएं अनेक, हमारा मुकाबला कई देशों से है और कोई भी स्थायी सरकार ही इस बात का समाधान निकाल सकती है जो केवल आज मोदी जी को हम देख रहे हैं और वो जिस चीज़ की गारंटी लेते हैं हम तक वो पूरा करते हैं। जहाँ तक इस लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, ऐसे समय में जब तरह तरह की बातें उछल रही हों, केवल राष्ट्रीय विचारधारा के नाम पर लोगों ने धर्म, जात, क्षेत्रवाद इन सब से ऊपर उठकर वोट दिया है और हमारा ये क्षेत्र सबसे शांति प्रिय क्षेत्र है। अब हमारा 5 साल में केवल एक ही लक्ष्य रहेगा कि किसी प्रकार से इंडस्ट्री इधर ज़्यादा ग्रो करे। कनेक्टिविटी बेहतर हो चुकी है, कुछ कमियां हैं तो वो 6 महीने पूरी हो जाएंगी। हमारी IMT खुराना हो, लॉजिस्टिक हब हो, दूसरी इंडस्ट्री हो, क्योंकि गुड़गांव के आसपास तो 40-50 करोड़ का प्रति एकड़ रेट है। यहाँ हमें ज़मीन सस्ती मिलेगी। केवल पानी की कमी है, हमारा फोकस होगा कि प्रदेश का पानी का पूरा नहरों में पानी आए और रोज़गार मिल सकता है केवल इंडस्ट्री सेक्टर से। ये सब मानते हैं कि खेती का धंधा दुनिया भर में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, कुछ ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है आज के दिन। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार चाहते हैं, सरकारी मिले या गैर सरकारी मिले, या व्यापार या इंडस्ट्री, ये 2-3 चीज़ें हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। जैसे IMT की बात की आपने कि IMT के लिए प्रयास किए, एक यहाँ का एक प्राइम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने पहले भी एक प्रोसेस ऐसा है, पहले तो एक बात सोचने की और समझने की कोशिश करना, कहीं पर भी देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज पहले से अप्रूव नहीं होता। मैंने पिछले 5 साल 2 चीज़ों के लिए पूरी जोर कोशिश की है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से हमें कुछ पैसा तो मिल चुका है कि हमारी अब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बढ़े। साई नहीं कह रहा मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी की कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में हमारा एक ट्रैक का लिए 7.5 करोड़ आ लिया, 25 करोड़ रुपया और मंजूर हो रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल में कैसे हिस्सा लेके आगे बढ़े। साथ में मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हों। इस प्रकार का प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारी पुरजोर कोशिश है कि एक हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में बने। आपने पिछली वर्ष मुख्यमंत्री को भी इसके लिए लेटर लिखा था और आपने लोकसभा में भी इसका क्वेश्चन किया था, तो उस टाइम के मैंने बताया ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बने। दूसरा कि इस बार जो 5 साल में आपके जो महेंद्रगढ़ विधानसभा की, मैं स्पेशली या पूरे जिले की बात करूँ, 2 प्राइम प्रोजेक्ट आपके क्या रहेंगे? 2 प्राइम प्रोजेक्ट मैंने पहले बताया, पहले पानी की उपलब्धता अच्छी हो और उस समय पिछले 10 साल की तुलना में 10 साल पहले का हरियाणा, 10 साल पहले की नहरें, उनकी पोजीशन क्या थी, आज पोजीशन क्या है। हमने इम्प्रूवमेंट किया, अच्छा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा हमारा कि इधर इंडस्ट्री कौन सी आ सकती है। सर, महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभाएं, जैसे आप 4 विधानसभाओं में पिछली बार जैसे 3 बार लगातार, अब तीसरी बार बने हैं, तो काफ़ी मतलब लोगों में ये थी कि भी तो धर्मवीर सिंह आते नहीं, तो उस चीज़ को कैसे कवर कहने वाला कोई कहता है, विपक्ष का काम है कहना। पिछली बार केंद्र सरकार ने अच्छे काम किए काफ़ी, लेकिन उसके बाद भी जो जनादेश है पूर्ण बहुमत के साथ नहीं मिला, ऐसे कैसे देखते हैं? पूर्ण बहुमत मिले, कौन कहता नहीं मिले? नहीं, भाजपा को तो पूर्ण एनडीए, सिंगल पार्टी हमारी पहले भी सरकार नहीं थी, हमारी एनडीए गवर्नमेंट थी, आज भी एनडीए गवर्नमेंट है। भिवानी महेंद्र लोकसभा का जीत का मार्जिन था कम हुआ है, इसको लेकर क्या कहें? आपका ध्यान हो, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब गई पूर्ण बहुमत से फिर 48 पर आ गई, क्या कारण था, हम क्या ढूंढे? कभी बीजेपी केवल 2 सीट थी, आज वो 300 पार हो रही है, क्या कारण था? क्या बताएं? देश की जनता बहुत समझदार है, फैसला लेती है, लीडरों से ज़्यादा समझदार जनता है। क्या हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 थी, इस बार 5-5 पे रहे। मैंने बता तो दिया यार, जनता का फैसला सरमत है, जनता जो फैसला करती है वो सोच के करती है।
तो जिले में धन्यवादी दौरा भी होगा कोई इस तरह? देखो ऐसा, अभी मेरी 9 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाओं में मैंने वर्कर मीटिंग करके धन्यवाद किया है, 3 विधानसभाओं में मैं कल करूँगा, फिर 7 तारीख की हमारी दिल्ली मीटिंग है। उसके बाद क्योंकि इंटरिम बजट की वजह से बजट भी आएगा, उसके बाद मेरी 2 विधानसभा बचेंगी, नांगल चौधरी और लोहारू, वो बाद में दूंगा। उसके बाद जैसे ही समय मिलेगा, मेरी पहली प्राथमिकता 3 जिले हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। मैं सबसे पहले हर गांव में केवल महेंद्रगढ़ जिले की प्राथमिकता देकर इन गांवों में जाऊँ। शहर की सड़कें 10 साल से टूटी हुई है, अभी तक कोई काम शहर की सड़कों केंद्र सरकार का काम नहीं है, स्टेट का, हर स्टेट के साथ म्यूनसिपलिटी का है। हम फोकस करेंगे कि इन चीज़ों आप भी सरकार का ही है। मैं कहता हूँ इन चीज़ों को हम तीसरे स्टेज पर, म्यूनसिपलिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एक एक चीज़ को रिव्यू करेंगे कि इनको विधानसभा चुनाव से पहले कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है सर।